हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं सबसे पहला जो काम है आज का वो कर रही हूँ, दूध से मलाई निकाल रही हूँ। तो देखिए, जिस तरीके से मैं दूध को गर्म करती हूँ ना, उसके बाद फ्रिज में रखने के बाद इतनी मोटी मलाई निकलती है। और ये डेयरी वाला ही दूध है, गाय का दूध नहीं है। तो आज का जो मौसम है वो इतना अच्छा था ना कि मैं क्या बताऊँ। जो लास्ट में आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, और पानी की टंकी वगैरह देख रहे हैं, और जो इधर साइड को बड़ी वाली बिल्डिंग, ये सारी बिल्डिंग एकदम काली काली हो गई थी मौसम की वजह से। ऐसा लग रहा था ना कि कोई इस पे ब्लैक पेंट कर दिया हो। कैमरे में इतने अच्छे से तो कैद नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था आज का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तीज की बहुत बहुत बधाई। तो आज है हरतालिका तीज और इसकी व्रत मैं रखती हूँ। और आज मैं क्या पहन रही हूँ, क्या कैसे पूजा कर रही हूँ, सब आपको आज के वीडियो में पता चल जाएगा। तो कल का आपने ब्लॉग देखा जिसमें पता चला कि मैं आज के दिन क्या बनाती हूँ। तो वो तो था जो मैं बनाती हूँ, और जो मैं लेकर आई हूँ ना वो आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो कल तनु का एग्ज़ाम था, तो जब मैं उसे छोड़ कर आ रही थी ना, तो फिर रिलायंस चली गई थी और वहीं से सारा फ्रूट्स वगैरह जो भी लाना था मुझे, वो सारा कुछ ले करके आई हूँ। तो आज जब मैं पहन रही हूँ ना, वो ये वाला साड़ी है। ये साड़ी ना मुझे कज़न के शादी में गिफ्ट में मिला था, तो इसका लिंक तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन ये साड़ी बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला साड़ी आज पहनूंगी। और इसकी जो पेटीकोट है ना, ये भी जो है वो सिली सिलाई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई मेरे लिए, अदरवाइज ना पेटीकोट का इशू जो मेरे साथ बहुत ही बुरा होता है। और इसकी जो ब्लाउज है ना वो मैंने बनवाई नहीं है, क्योंकि मैं ना क्या होता है, सारा जो ब्लाउज है वो मम्मी के यहाँ बनवाती हूँ, जो भी मैं पहनती हूँ, जो साड़ी मैं पहनी हूँ। और यहाँ पे मैं ब्लाउज़ नहीं बनवाई हूँ अभी तक। मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं ये कैसा बनेगा या नहीं, तो कभी ट्राई तो करूँगी, बट अभी तक बनवाई नहीं हूँ। पिछली बार जब मैं गई थी ना भाई की शादी में, तो मैंने वहाँ पे 2 ब्लाउज बनवाई थी। एक तो जो साड़ी में यहाँ से ले गई थी, और एक मेरी बहन ने वहाँ पे गोल्डन का ब्लाउज बनवा के रख दिया था। मैं उसे बोली थी कि बनवा देना, गोल्डन का तो मतलब सब पे चल जाता है और आज इस पे भी चल जाएगा। तो वो वाला ब्लाउज मैं यहाँ पे आज पहन लूँगी। और वो एक बार मैं पहन चुकी हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले तीज में ना ये सारा कुछ लगा दिया था, जैसे कि पुराना पुराना आई मीन पहना हुआ, जो नया ही है, लेकिन वो पहन 1 या 2 बार पहन लिए हैं, वो वाला कपड़ा लगा दिया था। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे आज मैंने इसकी ब्लाउज नहीं बनवाई, तो वो चीज़ मैं लगा सकती हूँ। और ऐसा क्या होता है ना, यदि मैं नहीं लगाती ना, तो फिर आज वो ब्लाउज यूज़ नहीं कर पाती, मुझे नई ही सिलानी पड़ती। इसलिए मम्मी ने मुझे पहले ही बताया था कि ऐसा लगा लेना सही होता है, कि कभी कभी ऐसा हो गया कि नहीं बना पाए या तो किसी कारण नहीं पहन पाए, तो फिर हम लोग पहले की चीज़ें जो धुली रखी होती है ना, उसे आप पूजा में यूज कर सकते हो। और देखिए, मेहंदी भी मैंने नहीं लगाया है अभी तक, तो देखती हूँ लगा पाती हूँ, या फिर बीच में या तो जो गोल गोल वाला होता है ना वो लगा लूँगी। तो एसेसरीज में भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। ये एक गोल्ड का चेन अभी पहन रखा है, और जो मेरी मंगलसूत्र है और एक और है वो मैं डाल लूँगी। और इयररिंग्स में जो मैं पहनूंगी ना, वो भी मैं दुकान से लेकर आई हूँ, और बैंगल्स वगैरह सारा कुछ दुकान से लेकर आई हूँ, वो पहनूंगी। तो उसके लिंक तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, इसके लिए सॉरी। एंड आप लोग बने रहिए मेरे साथ, तो आप लोग को पता चलेगा कि मैं इस तीज पे कैसे पूजा करती हूँ। और जो मेरा टोटल जो ओवरऑल लुक होगा वो आपको शाम में दिखेगा, जब मैं तैयार हो जाऊँगी ना तो आपको दिखेगा। और आज के ब्रेकफास्ट की बात रही, तो मैंने आज कुछ बनाया नहीं, कल का बना हुआ था, तो इन लोगों ने बोला कि वो खा लेंगे, तो वो खा ली। और पोहा के लिए मैंने पूड़ियाँ तल ली थी, तो उसे दही और पूड़ी बहुत अच्छा लगता है, तो वो खा ली है। तो आज के दिन मैं बहुत ही कम काम अपने लिए रखती हूँ, कि मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, ज़्यादा थकान ना हो, प्यास ना लगे, क्योंकि पानी भी ना मैं पूजा करने के बाद ही पीती हूँ। तो लेकिन आज उल्टा हो गया, थोड़ा काम ज़्यादा हो गया, बाथरूम क्लीनिंग में लग गई। तो खैर कोई नहीं, अभी तक तो मैं ठीक हूँ। आगे का जो भी रहेगा अपडेट आपको सामने पता चलेगा ही। और बाकी का जितना भी काम था ना, वो मैं कल ही कर ली थी, जैसे कि भगवान जी का जो घर है उनको क्लीन करना, भगवान जी को क्लीन करना, और जो मैंने बनाया अपना ठेकुआ, गुजिया और ये सारा कुछ मैंने कल ही कर लिया था, इसी वजह से, ताकि आज कुछ ज़्यादा बर्डन ना हो। तो चलिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं रिलायंस से क्या लेकर के आई हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे शाम में पूजा के समय में। तो आज मैं ये वाली बिछिया पहनूंगी, क्योंकि इस पर्व में कहा जाता है कि बिछिया कम से कम नई होनी चाहिए। तो ये मुझे मम्मी गिफ्ट की थी।
तो ये देखिए, ये सारे फल हैं जो मैं कल रिलायंस से लेकर के आई थी पूजा करने के लिए। मिनिमम 5 फल होते ही हैं, तो मुझे जो मिला वो मैंने ले लिया। तो ये है, सबसे पहले मैंने लिया था केला, अनार लिया है, फिर ये नारियल है और अमरूद है नीचे, ये संतरा है और उसमें सेब है। संतरा और भी जो है वो उसके अंदर है। तो ये सारे मेरे फल हैं। और रात को मैंने बनाया था गुजिया, जो आपने पिछले वीडियो में देखा है वो। तो ये सारा पूजा का सामग्री जो मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो आज के पूजा का जो भी सेटअप है वो कुछ इस तरीके से मैंने किया है, और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें मुझे पूजा में लगेंगी वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे उतार करके रख लिया है। और आज का जो रिकॉर्डिंग है ना वो तनु की है, क्योंकि मैं फास्टिंग में थी और पूजा में लगी थी, तो बाकी का जितना भी काम है ना वो उसने ही संभाला है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो ये है कि अपने भगवान जी को नहला रही हूँ, और उसके बाद इनको नए वस्त्र और जो माला होता है ना वो पहनाऊँगी, और फिर इनको आसन पे बिठा दूँगी। तो आज की जो पूजा है वो ख़ासकर शिव और पार्वती की पूजा होती है। तो इसलिए मैंने शिव और पार्वती जी का फ़ोटो फ्रेम यहाँ पे लगा रखा हुआ था अपने घर में, तो उसी को उतार करके उसी से पूजा करूँगी। और यहाँ पे मैं रखने के बाद सबसे पहले सारे जितने भी जल मैंने रखे हैं ना उसमें गंगा जल डालूँगी, और सारे सामान को एक बार उसे शुद्ध कर लूँगी। तो जैसे जैसे मैं पूजा कर रही थी ना, कुहू को भी बहुत ही मन हो रहा था कि वो भी सेम ऐसे ही करे। तो उसको उतना तो मैं नहीं करा सकती थी, लेकिन हाँ, कभी-कभी कोई चीज़ जो है उसे पकड़ा देती थी कि तुम ये कर लो, तो वो बहुत ही खुश हो जा रही थी। और उसका मेन मोटिव ये रहता है ना कि मुझे मम्मा की हेल्प करनी है। किसी भी तरीके से कोई भी काम करूँ ना तो वो कहती है, मम्मा मुझे भी आपकी हेल्प करनी है, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। तो छोटे बच्चे होते हैं घर में, जो देखते हैं उन्हें वो करने को मन करता है। तो यहाँ पे देखिए वो अगरबत्ती लगा रही है। मैंने उसे दिया था कि लो तुम ये लगाओ, और फिर मैं इधर अपना जो काम है वो कर रही हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले भगवान को जल चढ़ाऊँगी और इसके बाद फूल माला चढ़ाऊँगी। तो शंकर पार्वती की पूजा के साथ-साथ ना यहाँ पे गौरा गणेश की भी पूजा होती है। तो मेरे यहाँ तो लोग बहुत ही सुंदर-सुंदर मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, पर मुझसे बनी नहीं, तो मैं ऐसे ही गोल-गोल करके रख दी। और उसके बाद मैंने फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, और उसके बाद जितना कुछ पकवान बनाया था वो चढ़ाया। फिर कच्चा दूध चढ़ाया 1 ग्लास में, और दूसरे ग्लास में पानी रखा। उसके बाद फिर मैं पान का पत्ता चढ़ाती हूँ, जिस पे मैं लौंग, सुपारी, इलायची, दान और जो भी अक्षत वगैरह होती है वो चढ़ा देती हूँ उन्हें। उसके बाद फिर मैं माता रानी को श्रृंगार भी चढ़ाती हूँ। तो श्रृंगार में जो भी चीज़ हो पाता है, जैसे मैंने चढ़ाया था चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट, सिंदूर, और ये सारा कुछ मैंने चढ़ाया था, रबर बैंड, ये सब जितना कुछ हो पाता है ना लोग, सब वो लोग उतने दान दक्षिणा में देते हैं। और ये जो दान वाला चीज़ होता है ये मैं वापस से खुद ही यूज कर लेती हूँ। तो मैं तो कुछ इस तरीके से पूजा करती हूँ। तीज वाला जो व्रत होता है ना, जिस तरीके से मैं तीज का व्रत करती हूँ और जैसे पूजा करती हूँ, इस वीडियो में मैंने वही शेयर किया है। और इस व्रत को करने का और इसका पूजा करने का तरीका भी बहुत सारा होता है। तो मैंने मम्मी के यहाँ देखा था कि बहुत सारी लेडीज़ इकट्ठी हो जाती थी ना, तो फिर वो लोग पंडित को भी बुला कर के पूजा करते थे। मैं तो इसी तरीके से करती थी, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अभी मैं हरतालिका तीज का जो कथा है वो पढ़ रही हूँ। तो ये मेन होता है पूजा करने में। पूजा जब कोई करता है ना तो फिर कथा का पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी यहाँ पे वही पढ़ रही हूँ। और ये देखिए हुमास कितनी अच्छे से जल गया था, मुझे तो लगा भी नहीं था कि इतने अच्छे से जलेगा, क्योंकि बारिश के समय में क्या होता है ना, चीज़ें थोड़ी सी सील जाती हैं, जिससे डर लगता है कि पता नहीं वो जलेगा या नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से जल गया था। कुहू की शैतानियाँ देखिए, वो पूजा होने से पहले ही प्रसाद जो मैं बनाई थी ना, पिड़िकिया जिसे गुजिया कहते हैं, वो खा ली थी। तो खैर कोई नहीं, भगवान, बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं। तो अब मेरी पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो अब कर लूँगी मैं आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा,
आरती करने के बाद मैं आरती का थाल और ये हुमाद वाला जो हुमाद दानी है ना, ये पूरे घर में दिखाई और उसके बाद फिर ऐसे प्रणाम की। तो देखिए जैसे मैंने प्रणाम किया ना, वैसे वो भी प्रणाम कर रही है। तो देखिए मेरी पूजा हो गई है। तो कुछ इस प्रकार से मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ पे है शिव पार्वती जी का छोटू सा फ़ोटो, क्योंकि मैंने आपको मंदिर का टूर दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं मंदिर में छोटे छोटे भगवान ही अभी रखी हूँ। और मेरा मंदिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए हरतालिका तीज की जो पूजा है मैं इस तरीके से करती हूँ। तो इसमें यदि कोई गड़बड़ हो गई होगी, कोई भूल चूक हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी। और जहाँ तक मेरी समझ थी मैंने उसी हिसाब से की है पूजा। तो अब मैं दिखा देती हूँ आप लोग को अपना पूरा लुक। तो कुछ इस तरीके से मैं आज शाम में तैयार हुई थी और साड़ी भी मैंने खुद से ही पहना था और जो भी थोड़ा बहुत मेकअप मैंने किया था ना, वो खुद से ही किया था। तो ये है मेरा पूरा लुक। और ये साड़ी मुझे कज़न के शादी में गिफ्ट में मिला था, तो इसका लिंक तो मैं नहीं दे पाऊँगी। और ये देखिए मैंने एक्सेसरीज़ में मतलब गले में बस यही 3 चेन पहनी थी, एक उसमें से एक मेरा मंगलसूत्र है। और ये रही मेरी चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ भी मैं दुकान से ही लेकर के आई हूँ, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। और ये देखिए मेहंदी, और मेहंदी मैंने बस एक ही हाथ में लगाया है, दोनों हाथों में लगाने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो और मेरी जो सारी पिक है ना, वो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अपनी सारी पिक अपलोड की हूँ। तो ये देखिए मेरा मेकअप बहुत ही सिंपल सा था, तो मुझे इसी तरीके का मेकअप पसंद है। और ये जो झुमका है ना, ये मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेकर के आई थी, जब शादी में गई थी ना तभी ख़रीदी थी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लगी आज। और तो अब मैं जा रही हूँ कुहू को पानी देने, क्योंकि वो पानी मांग रही है। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड